नित्य प्रतिक्रिया के किसी काम को निपटाना। वहां गए, आ गए, फिर उसके साथ उनका कोई जोड़ नहीं। इसी तरह ध्यान में बैठते हैं और उससे 10 मिनट पहले तक या 10 मिनट बाद तक उनका ध्यान के साथ कोई जोड़ नहीं होता। फिर उन्हें ध्यान में बैठकर वह नूर नहीं और दिनचर्या के काम भी दिखाई देंगे। और कुछ व्यक्ति अपनी एक मां विशेष के साथ अपने इष्ट के पास जाते हैं और जब एक मांग की पूर्ति हो जाती है तो फिर दूसरी मांग आ जाती है और इसी सिलसिले में उनका जीवन बीत जाता है। मेरे शहंशाह पिता कहते थे कि मांगना ही है तो उस मालिक से मालिक को मांग लो। बार बार क्यों मांगते हो? एक ही चीज ऐसी मांग लो कि जिससे सब कुछ मिल जाए। जिस व्यक्ति ने नाम की कमाई कर ली है, अंतर में उसे प्रकट कर लिया है, उसके पास काम धेनुगाएं आ जाती है और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति सबसे ही हो जाती है। लेकिन उसे वासनाओं के अधीन होकर नहीं, केवल प्रेम के द्वारा पाया जा सकता। फकीर चंद जी महाराज जो होशियारपुर में हुए हैं, वे कहते हैं कि जैसी हमारी मांग होगी वैसी पूर्ति आएगी। हमारी मांग कितनी सच्ची है, कितनी ऊंची है, कितना हमारा संकल्प मजबूत है, हमारी प्रार्थना पल दो पल की है या हमारे खून में समा गई है, उसी के अनुसार हमारे पास पूर्ति आएगी। मैं जब बहुत छोटी थी तो हर रोज आरती करती थी, पूजा करती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और ये संस्कार मुझे उन्हीं से मिला। लेकिन फिर मेरे अंदर एक ऐसी तड़प पैदा हो गई। मैंने बहुत मूर्ति पूजा की, लेकिन उसके बाद मुझे लगता कि परमात्मा इस मूर्ति के अंदर से प्रकट होकर मुझे दर्शन दे, मुझसे बातें करे। और ये विचार मेरे अंदर तपता चला गया। मैं जब भी किसी मूर्ति के सामने होती, मुझे हर बार लगता कि आज परमात्मा अवश्य ही प्रकट होगा, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं होता और मैं मायूस होकर रह जाती, सोचती कि मेरे प्यार में कमी है, मेरी पुकार में ही कमी है। एक ऐसी तड़प मेरे अंदर बनी रहती कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे कुछ ऐसा बताए
कि मैं कैसे उस परमात्मा से मिलूं, कैसे मुझे उसके दर्शन हो। मैं एक वृद्ध माता जी को हर रोज मंदिर जाते हुए देखती थी। उन्हें सभी भक्तनी और पुजारी कहते थे। मुझे लगा कि ये तो अवश्य ही परमात्मा से बातें करती होंगी। और एक दिन मैं उनके पीछे पीछे मंदिर में चली गई। वहां जाकर खड़ी होकर उनका पूजा करने का तरीका देखने लगी। जब उन्होंने मेरे को देखा तो पूछा कि बेटे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और इस तरह खड़ी होकर क्या देख रही हो? मैंने कहा कि मुझे भगवान जी से मिलना है। क्या आप मुझे बताओगी कि वो कैसे मिलता है? उसके लिए मुझे क्या क्या करना है? उन्होंने मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखा, बहुत प्यार किया और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक मूर्ति के सामने ले गई। कहने लगी कि भगवान के मंदिर में खड़ी हो और कह रही हो कि मुझे भगवान से मिलने का तरीका बताओ, चलो मेरे साथ आओ। उनके पास एक टोकरी थी जिसमें पूजा का सामान था। उन्होंने अपनी टोकरी से मुझे फूल दिए और कहा कि लो इस मूर्ति पर चढ़ाओ और मत्था टेको। जैसे उन्होंने कहा मैंने किया। उस मंदिर में कई मूर्तियां थी। तो बारी बारी से मुझे सभी मूर्तियों के पास ले गई और जैसे जैसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति के पास लेकर जाती तो साथ साथ कहती जाती कि लो हो गए दर्शन। और अंत में मुझे मंदिर के एक तरफ नंदी बैल की एक मूर्ति के पास ले गई। वहां जाकर कहने लगी कि लो बेटे यहाँ भी फूल चढ़ाओ और पूजा करो। मैंने पूछा कि यहाँ से भी परमात्मा दर्शन दे सकते हैं? क्या इनके अंदर से भी भगवान मुझे मिलेंगे? वो कहने लगी कि हाँ, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मैंने पूजा की। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे दर्शन करवा दिए थे, लेकिन मेरी तरफ तो ज्यों की त्यों थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आप उनसे बातें करती हो? वो कहने लगी कि नहीं, भगवान तो बहुत दूर आसमान में चांद सितारों में रहते हैं, सूरज में रहते हैं, हम उनसे कैसे बातें कर सकते हैं? मैंने फिर पूछा कि फिर आप मंदिर में हर रोज क्यों आते हैं? मैं तो आपको हर रोज मंदिर आते हुए देखती हूँ। वो कहने लगी कि वो परमात्मा यहीं से हमारी बातें सुनते हैं